ओथेलो ये एक ऐसा ट्रेजिक प्ले है जिसके अंदर लव, ट्रस्ट और जेलसी एक बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। इस प्ले का पावरफुल जनरल अपने ही इमोशंस का शिकार हो जाता है और विलन जो है वो अपने ही वर्ड्स के थ्रू सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले जिसका नाम है ओथेलो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम की फैक्ट्स को देख लेते हैं। प्ले का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। 1603 से 1604 के बीच में लिखा गया था और पब्लिश किया गया था 1622 के अंदर। प्ले की सेटिंग की बात करते हैं तो इसकी सेटिंग दो सिटीज़ में रखी गई, वेनिस एंड साइप्रस, यानी एक रेनेसां पीरियड का प्ले है। तो इसके अंदर जो सेटिंग है वो वेनिस और साइप्रस की है। ये दो अलग सिविलाइजेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेनिस जो है ये एक सिविलाइज्ड और पॉलिटिकल सिटी है, जबकि साइप्रस जो है ये एक आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पर क्योस होता है, जहाँ पर ट्रेजेडी होती है। ये प्ले टोटल 5 एक्ट्स पे बेस्ड है। प्ले के अंदर टोटल लगभग 15 सीन्स हैं, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट थीम्स की बात करें तो लव एंड मैरिज, जेलसी, ट्रस्ट एंड बेट्रेयल, मैनिपुलेशन जो हैं ये इम्पोर्टेंट थीम्स हैं इस प्ले के। अभी हम इस प्ले के राइटर की बात करते हैं, तो अभी हम इस वर्क के राइटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बार्ड ऑफ हवन विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोइट कहा जाता है। ये पैदा हुए थे 23 अप्रैल 1564 में इंग्लैंड के अंदर और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। इनके फादर का नेम था जॉन शेक्सपियर जो कि एक बिजनेसमैन थे। मदर नेम वाज मैरी ऑर्डन। विलियम शेक्सपियर ने 18 साल की उम्र में एन हाथावे से शादी की थी, जिस शादी से उनके 3 बच्चे थे, सुसनाना, हेमनेट एंड जूडिथ। अगर प्रोफेशन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर एक प्ले राइट थे, पोइट थे और एक्टर थे। इन्होंने टोटल 37 प्लेज लिखे और 154 सोनेट्स लिखी। विलियम शेक्सपियर के फेमस वर्क में कुछ ट्रेजेडीज आती हैं जैसे हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर्स। उसके अलावा कॉमेडीज़ हैं एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, समर नाइट्स ड्रीम। उसके अलावा कुछ हिस्ट्रीज़ हैं हेनरी 5 एंड रिचर्ड 3। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं विलियम शेक्सपियर के। स्टूडेंट्स, प्ले की डिटेल समरी की तरफ जाने से पहले हम कैरेक्टर्स जो हैं, मेजर कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ताकि आप जब समरी को सुनो तो आपको अच्छे से समझ आ पाए कि ये कैरेक्टर जो है ये क्या रोल प्ले कर रहा है और इस कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर है ओथेलो। ओथेलो ये मेन कैरेक्टर है, हीरो है स्टोरी के अंदर। ये वेनिस का एक बहुत ही पावरफुल जनरल होता है। स्टूडेंट्स, ओथेलो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है, रिस्पेक्टेड और इंटेलिजेंट होता है, बट इमोशनली इनसिक्योर होता है, क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी होती है ना ये इसकी वीकनेस होती है। एक तरह से ये हीरो भी है, अपनी ही पर्सनैलिटी की वजह से ट्रेजेडी जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर है डेस्टिमोना का। ओथेलो की वाइफ है बट बहुत ही लॉयल, बहुत ही प्योर और लविंग कैरेक्टर है। इतनी इनोसेंट है कि अपनी जो सिंसेरिटी है उसकी वजह से विक्टिम बन जाती है। यागो स्टोरी के अंदर विलन है, ठीक है, मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर ऑफ द प्ले। वो अपेरेंटली तो ओथेलो के साथ रहता है बट सीक्रेटली वो ओथेलो के अगेंस्ट होता है, उसका दुश्मन होता है और उसको जो है उससे रिवेंज लेना उसका गोल होता है। उसके बाद है कैसियो लेफ्टिनेंट होता है बट बहुत ही लॉयल होता है, पोलाइट होता है और एजुकेटेड इंसान है, लेकिन बहुत ही नेव होता है। दैट इज़ वाई ट्रैप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर है एमिलिया विलन की वाइफ होती है, यानी अयागो की वाइफ है, ठीक है, और डेस्टिमोना की सर्वेंट भी होती है, डेस्टिमोना के साथ रहती होती है। प्ले के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रोड्रिगो एक रिच और फुलिश आदमी होता है और ये डेस्टिमोना से प्यार करने लगता है, लेकिन अयागो इसे भी मैनिपुलेट कर लेता है और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ब्राबेंटियो जो है ये डेस्टिमोना का फादर होता है, स्ट्रॉन्ग मैन है, ये ओथेलो से काफ़ी नाराज़ होता है। ये कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर। उसके अलावा कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं। जब आप स्टोरी को सुनोगे, पढ़ोगे समरी डिटेल से, तो आप वो कैरेक्टर भी जान पाओगे। तो अभी हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्ले का स्टार्ट इटली के एक सिटी वेनिस से होता है, जहाँ 2 लोग खड़े आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम होता है रोड्रिगो और दूसरे का नाम होता है अयागो कौन है? ये विलन है प्ले के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टोरी हीरो से क्यों स्टार्ट नहीं हुई। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये हमें हीरो के एक्शंस की तरफ लेके जाएगी।
रोड्रिगो क्या कहता है, रोड्रिगो अयागो पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने कोई वादा किया था मुझसे, व्हाट अबाउट दैट प्रॉमिस, क्योंकि हमारा शिकार तो भाग गया। किसके साथ भागा? ओथेलो के साथ। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि शिकार कौन था, तो स्टूडेंट्स शिकार था डेस्टिमोना, जिसकी तुम बहुत ही ज़्यादा सेवा करते हो। अब रोड्रिगो जो है वो अयागो को कहता है कि तुम तो ओथेलो की बहुत सेवा करते हो, उसके बहुत करीब हो, हमारा शिकार तो उसके साथ भाग गया। अब अयागो रोड्रिगो को कहता है कि जितनी नफ़रत तुम ओथेलो से करते हो ना, मैं भी उतनी ही नफ़रत उससे करता हूँ। तुम ये ना समझना कि मैं उसके साथ रहता हूँ या मैं उसकी खिदमत करता हूँ तो मैं उससे नफ़रत नहीं करता, क्योंकि उसने मुझे लेफ्टिनेंट बनाने के बजाय उस कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखो कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है दो लोगों की साजिश के बीच में, और ये दोनों लोग किसके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं? प्ले के प्रोटैगोनिस्ट के अगेंस्ट, ओथेलो के अगेंस्ट। क्योंकि ओथेलो ने कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया बजाय इसके कि वो अयागो को लेफ्टिनेंट बनाता। अब वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से ओथेलो से रिवेंज लिया जाए। प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद अयागो कहता है कि क्यों ना हम डेस्टिमोना के फादर को बताएं कि उसकी बेटी भाग गई है। किसके साथ भागी है? सीक्रेटली ओथेलो के साथ भाग गई है और उसने ओथेलो से शादी कर ली है। वो दोनों जाते हैं उसके डेस्टिमोना के फादर के पास, ब्राबेंचियो के पास, और उसको बताते हैं कि तुम्हारी बेटी सीक्रेटली ओथेलो के साथ भाग गई है और उससे शादी कर ली है। ब्राबेंटियो को काफ़ी गुस्सा आता है। ठीक है, ब्राबेंटियो ने डेस्टिमोना के लिए बहुत सारे सपने देख रखे थे, बहुत सारे लड़के देखे थे, लेकिन कोई भी उसके लिए सूटेबल नहीं था। तो ब्राबेंटियो ये डिसाइड करता है कि डेस्टिमोना खुद अपनी पसंद से शादी कर ले और ज़रूर वो कोई इस तरह का काबिल लड़का सेलेक्ट करेगी। लेकिन ये सब क्या हो गया? ये सब ब्राबेंटियो की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हो गया। डेस्टिमोना ओथेलो को पसंद करती है जिसका रंग काला होता है, लेकिन ओथेलो वेनिस सिटी का जनरल होता है। स्टूडेंट्स, ओथेलो जो होता है ना, ये देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं होता। ठीक है, इसकी जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क होता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होता। इसके ख़िलाफ़, इसके अपीयरेंस के अगेंस्ट ये वेनिस सिटी का एक जनरल होता है और बहुत ही बहादुर होता है। और डेस्टिमोना जो होती है ना, वो ओथेलो की बहादुरी से, उसके जो काम होते हैं, उसके जो एक्शंस होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है। बट ओथेलो के बारे में सुन के डेस्टिमोना का फादर बहुत ही गुस्सा करता है और कोर्ट जाके ओथेलो के अगेंस्ट कंप्लेन करता है। जब ओथेलो को कोर्ट में बुलाया जाता है तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि डेस्टिमोना और वो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। उसने डेस्टिमोना के साथ जो है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई उसने उसके साथ जो है वो भगा के उसको नहीं लेके गया, बल्कि उन दोनों ने खुशी से शादी की है। और वहाँ डेस्टिमोना भी बैठी होती है और वो भी एक्सप्लेन करती है कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। इस तरह से कोर्ट में ओथेलो को रिहा कर दिया जाता है। इस तरह ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी को लीगल करार दिया जाता है और डेस्टिमोना के फादर को भी मजबूरन वो शादी माननी पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, सिचुएशन जो होती है ना वो साइप्रस में शिफ्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस प्ले को 2 सिटीज़ में जो है वो परफॉर्म किया गया है, साइप्रस एंड वेनिस। तो यहाँ पर सिचुएशन साइप्रस में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि कोर्ट में ड्यूक जो था ना, वो ओथेलो को कहता है कि तुम्हें तुर्किश हमले की हिफाजत के लिए साइप्रस जाना पड़ेगा। अब क्योंकि ड्यूक को भी पता था कि ये हमला जो है ये ओथेलो ही रुकवा सकता है, ओथेलो ही इसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, तो वो ओथेलो का साथ देता है। ठीक है, और तुम जो है इस तरह से करो, अपनी वाइफ, अपनी दुल्हन को भी अपने साथ ले जाओ। जब ओथेलो साइप्रस पहुंचता है तो वहाँ पर तुर्किश जो है वो अटैक करते हैं, लेकिन वो अटैक जो होता है ना वो टल जाता है। क्यों टल जाता है, क्यों रुक जाता है? क्योंकि उनके जहाज़ को एक स्टॉर्म ने तबाह कर दिया है। तो वार का जो खतरा होता है ना वो खतरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल जंग जो थी वो भी रहती थी क्योंकि अयागो ओथेलो से रिवेंज लेने का प्लान बना चुका था और इसके माइंड में यही चल रहा था कि किस तरह से रिवेंज लिया जाए। साथ ही वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करने लगता है। वो डिसाइड करता है कि क्यों ना कैसियो को यूज़ किया जाए
क्योंकि कैसियो को ओथेलो लेफ्टिनेंट बना देता है और साथ ही अपनी वाइफ डेस्टिमोना से भी उसको मिलवाता है, उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। अब यागो सिचुएशन का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो ओथेलो का लेफ्टिनेंट के साथ जो कनेक्शन होता है और ओथेलो का लेफ्टिनेंट को अपनी वाइफ से मिलवाने का जो सीन होता है ना, इसको और ज़्यादा बुरे तरीके से यूज़ करता है, वो उसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है। अयागो जो है वो कैसियो को ड्रिंक करवाता है और ड्रिंक की वजह से कैसियो जो है वो अपनी पोजीशन लूज़ कर देता है। पोजीशन लूज़ किस तरह से करता है, क्योंकि उसने ड्रिंक ली होती है और वो जो है वो अच्छे से लड़ाई नहीं कर पाता, तो ओथेलो जो है उसको उस पोजीशन से हटाने का प्लान करने लगता है। अब अयागो अगेन एक चाल चलता है। अयागो कहता है कैसियो से कि तुम इस तरह से करो, तुम डेस्टिमोना के पास जाओ, वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेगी और तुमसे ये पोजीशन कोई भी छीन नहीं सकता, उल्टा ये पोजीशन तुम्हें वापस मिल जाएगी। अब डेस्टिमोना जो है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसका मन साफ होता है, वो बिना कुछ सोचे कैसियो की हेल्प करने लगती है और ओथेलो से रिपीटेडली रिक्वेस्ट करती है कि कैसियो को वापस पोजीशन दे दी जाए। अयागो बहुत ज़्यादा एक शातिर इंसान होता है, वो ओथेलो के दिमाग में डाउट डालने लगता है कि वो ओथेलो को हिंट देता है कि ज़रूर डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में कुछ चल रहा है। तभी डेस्टिमोना बार बार उसकी हेल्प करने का सोच रही है, उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनिशियली ओथेलो उसकी बात को नहीं सुनता, उसकी बात पे भरोसा नहीं करता। लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे अयागो के अल्फाज जो होते हैं ना, ओथेलो के माइंड को जहरीला करने लगते हैं, उसके माइंड में जहर की तरह घुलने लगते हैं, क्योंकि ओथेलो नोटिस करता है कि क्यों डेस्टिमोना बार बार कैसियो की पोजीशन वापस दिलवाने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें कर रही है। ओथेलो की माइंड में वो जहरीला जहर जो है वो फैल चुका होता है। स्टूडेंट्स, ओथेलो ने अपनी मोहब्बत में डेस्टिमोना को एक हैंड करचीफ दिया होता है। वो हैंड करचीफ एज अ गिफ्ट उसने डेस्टिमोना को दिया होता है, तो वो गिफ्ट जो होता है ना वो सिंबल ऑफ लव होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अयागो की बीवी एमिलिया जो है वो डेस्टिमोना की फ्रेंड होती है, उसकी मेड होती है, तो अयागो एमिलिया के थ्रू वो हैंड करचीफ चुरा लेता है और सीक्रेटली कैसियो के पास रख देता है और अपने प्लान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो ओथेलो को कहता है कि उसने कैसियो के पास वो हैंड करचीफ देखा है। ये बात ओथेलो के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन होती है, क्योंकि आखिरकार वो हैंड करचीफ उसका गिफ्ट होता है। अब ओथेलो का जो डाउट होता है वो जेलसी में बदल जाता है और उसका बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है। किसके साथ चेंज हो जाता है? डेस्टिमोना के साथ, यानी उसकी वाइफ के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ज़रूर कुछ दाल में काला है, जिसकी वजह से डेस्टिमोना जो है वो बार बार मुझे कैसियो की पोजीशन वापस दिलवाने का कह रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता से डेस्टिमोना पे ट्रस्ट खोना स्टार्ट कर देता है। थोड़े टाइम बाद अयागो के मुसलसल नोकिंग के बाद ओथेलो जो है वो डिसाइड करता है कि वो डेस्टिमोना को ज़रूर पनिश करेगा। अब ओथेलो डेस्टिमोना को कॉन्फ्रंट करता है, लेकिन डेस्टिमोना तो इनोसेंट होती है, उसे नहीं पता चलता, उसे समझ नहीं आती कि ओथेलो को अचानक क्या हो गया, वो किस तरह के सवाल कर रहा है। दूसरी तरफ अयागो बहुत ही अच्छे से अपने प्लान पर काम कर रहा होता है। वो रोड्रिगो को मैनिपुलेट करता है कि कैसियो को मार दे और फाइनल एक्ट में सिचुएशन बहुत ट्रेजिक हो जाती है। रोड्रिगो कैसियो पर अटैक करता है, लेकिन कैसियो बच जाता है और रोड्रिगो जो है वो खुद मर जाता है। और साथ ही अयागो अपने सीक्रेट्स हाइड करने के लिए बहुत सारे लोगों को मार देता है। फाइनल सीन में ओथेलो डेस्टिमोना के पास जाता है जब वो सो रही होती है और उसे सफोकेट करके उसे मार देता है और डेस्टिमोना एंड तक अपनी सफाई देती रहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ। बट फिर एमिलिया सारा कुछ रिवील कर देती है कि हैंड करचीफ अयागो ने चोरी किया था और कैसियो के पास रखवाया था। यह सुनकर ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रियलाइज़ करता है कि वो ट्रैप हुआ था और अपनी मासूम बीवी को मार दिया। अब एंड पे क्या होता है, स्टोरी और ज़्यादा ट्रेजिक हो जाती है। ओथेलो को रियलाइज़ हो जाता है, उसे गिल्ट फील होता है और वो अपने आप को मार लेता है। अयागो को पकड़ लिया जाता है और पनिश किया जाता है। इस तरह से प्ले का एक ट्रेजिक एंड हो जाता है और प्ले यहाँ पर फिनिश हो जाता है। यहाँ लव, ट्रस्ट और जेलसी का डेंजरस कॉम्बिनेशन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर आज की हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये ट्रेजेडी अच्छे से समझ आई होगी, आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।